नमस्कार आप सभी को। तो इस बार संविधान दिवस 2020 के अवसर पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। वेद पुराण गुरु ग्रंथ बाइबिल और यहाँ कुरान है, लोकतंत्र की अमृत धारा और यहाँ संविधान है। यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है। तो आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और उसे ही याद के तौर पर हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस बार संविधान दिवस में मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये बता दूं कि संविधान किसे कहते हैं। तो देश के सर्वोच्च कानून के दस्तावेज को संविधान कहा जाता है, जिसका पालन करना देश के सभी संस्थाओं को, नागरिकों को तथा सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। तो आज मैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना का वाचन करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान वैसे तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों वाला है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का लंबा समय लगा है, लेकिन भारतीय संविधान की दर्शन को, मूल भावना को यदि हम जानना चाहें तो प्रियम्बल के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए अब मैं व्याख्या करता हूं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिए गए मूल शब्दों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभुता संपन्न की, अर्थात भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसके नीति निर्णय यहाँ की सरकार लेगी एवं इसमें किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात भारत पूर्ण रूप से अपने निर्णय को लेने में स्वतंत्र है। इसके साथ पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई भी अपना निजी धर्म नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपनी भावना के अनुसार आचरण कर सकते हैं। इसके बाद जो मूल शब्द आता है वह है बंधुता, अर्थात देश के सभी नागरिक आपस में मिलजुल करके रहेंगे, खुशी पूर्वक रहेंगे, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहेंगे। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से, अर्थात सारी शक्ति, देश की सारी शक्ति भारत के लोगों में सन्निहित है, अर्थात कहीं न कहीं भारत के लोगों को नीति निर्णय में इसमें भागीदार बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं समाजवाद की, अर्थात कहीं न कहीं आर्थिक समानता की बात कही गई है, अर्थात उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी वर्ग का, सभी लोगों का बराबर का अधिकार होगा। इसके अलावा बात करते हैं गणराज्य के बारे में, अर्थात देश का मुखिया अर्थात सर्वोच्च व्यक्ति चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से एक निश्चित अवधि अर्थात 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा। लोकतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी, इसका मतलब जनता का शासन, अर्थात यहाँ पर जनता का शासन होगा और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी एक निश्चित अवधि के आधार पर। तो ये है भारतीय संविधान की मूल भावना, प्रस्तावना, संविधान का दर्शन। तो हमें आशा है कि भारतीय संविधान के मापदंडों के अनुसार आप सभी व्यवहार करेंगे और पूरे तरीके से भारतीय संविधान का सम्मान करेंगे। धन्यवाद।